वैकुंठ दिलाने वाले 7 तीर्थ कौन कौन से हैं? हिमालय की कंदराओं में एक ऋषि रहते थे, ऋषि मधुचंद। उन्होंने जीवन तप और साधना में व्यतीत किया था, किंतु उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, मनुष्य को परम गति मोक्ष वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है? क्या केवल तप और यज्ञ से ही पर्याप्त है, या कोई और रहस्य है जो मुझे अभी तक ज्ञात नहीं? मधुचंद ऋषि दिन भर वेदों का अध्ययन और शिष्यों को उपदेश देते, रात्रि को गहन ध्यान में बैठते और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है, कृपया कर वह मार्ग दिखाइए जिससे जीव इस चक्र से मुक्त होकर आपके धाम को प्राप्त कर सके। एक दिन जब वे गंगा तट पर ध्यान में बैठे थे, उन्होंने अनुभव किया कि धनवान लोग धन के बल पर यज्ञ करते हैं, पर क्या वे मोक्ष पाते हैं? गरीब भक्ति करते हैं, पर क्या उनकी भक्ति उन्हें वैकुंठ तक ले जाती है? साधु तपस्या करते हैं, पर क्या केवल तप ही अंतिम साध्य है? उनका हृदय उत्तर खोज रहा था। उस रात्रि उन्होंने गंगा किनारे दीप जलाया और दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर निहारते हुए बोले, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मैं आपके चरणों में बैठकर यह जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा पवित्र मार्ग है, जिससे ऐसे कौन से दिव्य तीर्थ हैं जो जीव को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सीधे वैकुंठ पहुंचा दे। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। गंगा की लहरें मानो उनके आंसुओं को बहाकर ले आई। वातावरण गंभीर हो गया, मानो स्वयं देवता उनकी प्रार्थना सुन रहे हों। रात्रि गहरी होती गई, आकाश में तारों की छटा फैल गई। ऋषि मधुचंद का मन और अधिक उत्कंठित हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि कोई दिव्य संकेत अवश्य मिलेगा, कोई दूत आएगा जो उनके संशय को मिटाएगा। तभी उनके सामने स्वयं नारद मुनि प्रकट हुए। वीणा बजाते हुए नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहन है। तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। तुम जानना चाहते हो कि कौन सा मार्ग जीव को वैकुंठ तक पहुंचाता है, कौन से तीर्थ मानव जीवन को पवित्र कर मोक्ष प्रदान करते हैं। तो सुनो, मैं तुम्हें यह रहस्य बताऊंगा जो शास्त्रों में छिपा है और जो केवल श्रद्धा और भक्ति से ही प्रकट होता है। ऋषि मधुचंद विनम्रता से बोले, हे देव ऋषि, मैंने जीवन भर तपस्या और यज्ञ किए, किंतु अब भी हृदय में यह शंका है, क्या केवल तप ही पर्याप्त है, या कोई ऐसे पवित्र स्थल है जहाँ जाकर या जिनका स्मरण कर जीव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषिवर, तुमने सही पूछा है। संसार में अनेक तीर्थ हैं, परंतु 7 ऐसे पवित्र धाम हैं जो सीधे वैकुंठ का मार्ग खोलते हैं। इन 7 का स्मरण, दर्शन और सेवा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है।
इन सातों की महिमा इतनी महान है कि केवल एक बार भी इनके नाम का उच्चारण कर लिया जाए तो पाप धुल जाते हैं और जीव वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। यह सुनकर ऋषि मधुचंद का हृदय आश्चर्य और उत्साह से भर उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव ऋषि, कृपा करके इन सातों धामों की कथा विस्तार से सुनाइए, ताकि न केवल मैं बल्कि समस्त मानवता इनके महत्व को समझकर मोक्ष मार्ग पर चल सके। नारद जी ने वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में कहा, हे ऋषिवर, अब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक एक कर सातों तीर्थों का रहस्य सुनाता हूँ। नारद जी आगे बोले, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें पहले धाम अयोध्या की कथा सुनाऊंगा। वहाँ जन्म लेने वाले भगवान श्री राम ने धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाकर संसार को पवित्र किया। अयोध्या के दर्शन मात्र से जीव मोक्ष प्राप्त करता है। यह कहते हुए नारद जी ने वीणा की धुन छेड़ी। गंगा की लहरें गूंज उठी, वातावरण दिव्य हो गया। ऋषि मधुचंद का मन रोमांचित हो उठा, क्योंकि अब वे जानने वाले थे वैकुंठ की पहली कुंजी अयोध्या की महिमा। नारद मुनि ने आगे कहा, हे ऋषिवर, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में प्रथम स्थान है अयोध्या। यह नगरी केवल एक नगर नहीं बल्कि धर्म की धुरी और सत्य का आधार है। यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। इसलिए अयोध्या को मोक्ष द्वार कहा जाता है। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ा, राक्षस अत्याचार करने लगे और पृथ्वी देवताओं के भार से दब गई, तब भगवान विष्णु ने अयोध्या में जन्म लिया। राजा दशरथ की पुत्री कौशल्या के गर्भ से श्री राम का अवतरण हुआ। श्री राम का जन्म दिवस चैत्र मास की नवमी को हुआ और उस दिन अयोध्या की भूमि स्वर्ग से भी सुंदर हो उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने गायन किया। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी है। यह नदी भगवान के चरणों से निकली हुई कही जाती है। जो भक्त सरयू नदी पर स्नान कर राम राम का नाम लेता है, उसका पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि कोई अयोध्या में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता और वह सीधा वैकुंठ में प्रवेश करता है। नारद जी ने एक प्रसंग सुनाया। एक समय एक चांडाल अयोध्या पहुंचा। उसके जीवन में पाप ही पाप थे और मृत्यु समीप थी। उसने सरयू किनारे आकर अंतिम बार स्नान किया और मृत्यु शैया पर केवल इतना कहा, राम राम। उसी क्षण यमदूत उसे पकड़ने आए, किंतु श्री राम के दूत प्रकट होकर बोले, यह अयोध्या में राम नाम का स्मरण कर चुका है, अब यह हमारा है। और उस चंडाल को वैकुंठ धाम ले जाया गया। ऋषि मधुचंद ने कहा, यह कथा सुनते ही आंसुओं से भीगे नेत्रों से बोले, धन्य है अयोध्या, धन्य है राम नाम। नारद मुनि ने आगे कहा, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति अयोध्या में प्राण त्यागता है उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। अयोध्या केवल एक नगर नहीं बल्कि भगवान का धाम है।
यहाँ का वायुमंडल तक मोक्ष देने वाला है। ऋषि मधुचंद भाव विभोर हो गए। उनके रोम रोम में श्री राम का नाम बस गया। देव ऋषि नारद मुनि आगे बोले, हे ऋषिवर, मोक्षदायिनी पुरियों में दूसरी पुरी है मथुरा। यह नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि है। यहाँ की भूमि, यहाँ की धूल और यहाँ की वायु तक पवित्र मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मथुरा में जन्म ले या मृत्यु को प्राप्त हो, वह पुनर्जन्म से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाता है। द्वापर युग में जब कंस जैसे अधर्मी राजा का आतंक बढ़ा और पृथ्वी भार से दब गई, तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। अतः भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में मथुरा की कारागार में अवतार लिया। जन्म के समय देवकी की कोठरी आलोकित हो गई। भगवान 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव और देवकी को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा और कंस का नाश करूंगा। फिर वे बालक रूप में परिवर्तित हो गए। वसुदेव जी ने उन्हें यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया और यशोदा जी की गोद में सुला दिया। यहीं से श्री कृष्ण ने बाल्य लीलाएं आरंभ की। माखन चुराना, गोपियों को तंग करना और वंशी की धुन से सबको मोहित करना। मथुरा की भूमि पर जन्म लेकर भगवान ने प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनकी एक मुस्कान मात्र से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब समय आया, श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और अत्याचारी कंस का वध किया। मथुरा की गलियों में धर्म का डंका बज उठा। लोगों ने हर्ष उल्लास से कहा, धर्म की पुनः स्थापना हुई। अब हमारी भूमि पुनः पवित्र हुई। यह वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना पहला धर्म युद्ध लड़ा और असुरों का नाश किया। नारद मुनि ने आगे कहा, मथुरा केवल श्री कृष्ण की जन्मभूमि ही नहीं, बल्कि भक्तों के लिए भक्ति और मोक्ष का द्वार है। यहाँ भगवान की लीलाओं की स्मृति आज भी गूंजती है। जो मनुष्य मथुरा में गोकुल, वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मथुरा की धूल तक मोक्षदायिनी कही गई है। यहाँ तक कि जो भक्त केवल कृष्ण कृष्ण का नाम लेकर इस भूमि का स्मरण करता है, वह भी वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। नारद मुनि ने एक कथा सुनाई। एक वृद्धा थी जो जीवन भर मथुरा जाने की लालसा रखती थी, किंतु वृद्धावस्था और गरीबी के कारण वह जा न सकी। मरणासन समय में उसने करुणा से कहा, हे प्रभु, मैं मथुरा न जा सकी, पर मन से उसी भूमि का स्मरण करती हूँ। तुरंत ही उसके सामने चारों ओर प्रकाश फैल गया और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मथुरा का स्मरण ही तुझे मोक्ष देने वाला है। अब तू मेरे धाम को प्राप्त होगी। और वह वृद्धा शरीर त्याग कर सीधे वैकुंठ गई। ऋषि मधुचंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे देव ऋषि, धन्य है वह मथुरा जहाँ स्वयं भगवान ने जन्म लिया।
अब मैं समझ गया हूँ कि यह दूसरी मोक्षदायिनी पुरी क्यों कही गई है। नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें तीसरी मोक्षदायिनी पुरी की महिमा सुनाऊंगा, जहाँ गंगा का अवतरण हुआ और जिसका नाम है माया नगरी अर्थात हरिद्वार। यह वह स्थल है जहाँ हिमालय की गोद से उतरकर गंगा धरती पर प्रवेश करती है। यहीं से गंगा संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र करती हुई समुद्र तक जाती है। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार। यह स्थान स्वयं वैकुंठ का प्रवेश द्वार माना गया है। हे ऋषिवर, प्राचीन समय में राजा भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए तपस्या की। उनकी कठिन साधना से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई। उनकी वेगवती धारा को संभालने के लिए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। जटाओं से निकलकर जब देवी गंगा धरती पर आई तो उन्होंने पहली बार हरिद्वार की भूमि को स्पर्श किया। इस कारण यह स्थान गंगा द्वार भी कहा जाता है और यहीं से मनुष्य के पाप धुलने लगते हैं। हरिद्वार में एक प्रसिद्ध स्थल है सप्तऋषि आश्रम। कथा है कि जब गंगा यहाँ बहने लगी तब सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा के तीव्र वेग से उनका ध्यान भंग ना हो, इसलिए गंगा 7 धाराओं में बंट गई और फिर आगे बढ़ी। आज भी इस स्थान को सप्त सरोवर कहा जाता है। इस घटना से स्पष्ट है कि गंगा केवल पवित्रता ही नहीं बल्कि ऋषियों की साधना की भी रक्षक थी। नारद जी आगे बोले, हरिद्वार में गंगा स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ यदि कोई प्राणी अपने प्राण त्यागता है तो उसे यमदूत स्पर्श नहीं करते, सीधे विष्णु दूत आकर उसे वैकुंठ ले जाते हैं। हरिद्वार की भूमि इतनी पावन है कि केवल एक दिन यहाँ रहकर गंगा तट पर ध्यान करने से भी जन्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। नारद जी ने एक मधुर प्रसंग सुनाया। हे ऋषिवर, हरिद्वार में हर की पौड़ी नामक स्थान है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ अपने चरण रखे थे। जब संध्या समय गंगा आरती होती है तो चारों ओर दीप जलते हैं और गंगा की लहरें स्वर्णिम हो जाती हैं। उस समय देवता भी अदृश्य रूप में आकर आरती देखने आते हैं, तो भक्त उस आरती में सम्मिलित होकर गंगा माता को दीप अर्पण करता है। उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। हे ऋषिवर, एक समय की बात है, एक शिकारी जिसने जीवन भर हिंसा की थी हरिद्वार आया। वह गंगा तट पर भूखा प्यासा बैठा था। अनजाने में उसने गंगा जल से अपने हाथ धोए और एक भीगी हुई तुलसी पत्ती उसके भोजन में गिर पड़ी। उसी क्षण उसके भीतर परिवर्तन हुआ। कुछ समय बाद जब उसने प्राण त्यागे तो विष्णु दूत प्रकट हुए और बोले, हे आत्मा, गंगा के जल और तुलसी के स्पर्श से तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तू वैकुंठ को प्राप्त होगा। इस प्रकार हरिद्वार ने उसे मोक्ष प्रदान किया। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषिवर, हरिद्वार केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि देवताओं, ऋषियों और भक्तों का संगम स्थल है। यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहाँ करोड़ों लोग गंगा स्नान करने आते हैं और अपने पाप धोते हैं।
हरिद्वार की मिट्टी में अनगिनत ऋषियों का तप, साधकों की आवाहन और भक्तों की आस्था रची बसी है। ऋषि मधुचंद की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, हे देव ऋषि, सचमुच हरिद्वार धरती पर वैकुंठ का द्वार है। गंगा माता का दर्शन मात्र ही आत्मा को शांति देता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि हरिद्वार क्यों मोक्षदायिनी पुरी कहलाता है। नारद जी मुस्कुराकर बोले, ऋषिवर, अब मैं तुम्हें चौथी मोक्षदायिनी पुरी के विषय में बताऊंगा। वह है कांचीपुरी, जहाँ भगवान विष्णु और देवी कामाक्षी का निवास है। यहाँ ज्ञान, भक्ति और मोक्ष तीनों का संगम है। कांचीपुरी को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। यहीं देवी कामाक्षी का मंदिर है और भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की लीलाएं वर्णित हैं। जो भक्त कांचीपुरी का दर्शन करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में असुरों के आतंक से देवता भयभीत हो गए थे। तब आदि शक्ति ने कामाक्षी देवी के रूप में कांचीपुरी में अवतार लिया। उन्होंने तपस्या करते हुए कमलासन पर बैठकर देवताओं को शक्ति दी और असुरों का संहार किया। कथा है कि स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव भी कांचीपुरी में आकर देवी की आराधना करते रहे। इसीलिए यह स्थान शक्ति और श्री हरि विष्णु दोनों का मिलन स्थल माना जाता है। एक बार नारायण के भक्त अनंत कुमार ने कांचीपुरी में घोर तपस्या की। भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, कांचीपुरी में जो एक निष्ठ भाव से मेरी और कामाक्षी माता की उपासना करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह वरदान आज भी यहाँ की हर धूल में समाया हुआ है। नारद जी ने कथा सुनाई, हे ऋषिवर, एक निर्धन ब्राह्मण था। वह जीवन भर दर दर भटकता रहा, परंतु कभी किसी से छल नहीं किया। अंत में वह कांचीपुरी पहुंचा, जहां कामाक्षी मंदिर में उसने केवल एक दीपक जलाया और मन से प्रार्थना की, हे माता, मैं निर्धन हूँ, आपको भक्ति का दीप अर्पित करता हूँ। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई। यमदूत लेने आए, लेकिन कामाक्षी माता स्वयं प्रकट होकर बोली, यह मेरा भक्त है, इसकी भक्ति का दीपक मेरे हृदय को छू गया है, इसे वैकुंठ ले जाओ। और उस ब्राह्मण की आत्मा परम धाम को प्राप्त हुई। नारद मुनि बोले, कांचीपुरी केवल देवी देवताओं की लीला भूमि ही नहीं बल्कि है मोक्ष का द्वार भी है। यहाँ की हवा तक साधना में सहायक होती है। जो यहाँ उपवास, ध्यान या साधना करता है उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, कांचीपुरी का दर्शन अवश्य ही मोक्ष प्रदान करता है। ऋषि मधुचंद ने यह कथा सुनते ही कहा, हे देव ऋषि, कांचीपुरी तो सचमुच ज्ञान और भक्ति का संगम है। अब मैं देख रहा हूँ कि ईश्वर हर स्थान पर अपनी अलग अलग महिमा प्रकट करते हैं। एक स्थल देवी गंगा से, दूसरा श्री राम से, तीसरा श्री कृष्ण से और अब यह कांचीपुरी शक्ति और श्री हरि विष्णु से मोक्ष प्रदान करती है। नारद जी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे ऋषिवर, अब समय है कि मैं तुम्हें पांचवी मोक्षदायिनी पुरी की कथा सुनाऊं। वह है उज्जैन, जहाँ महाकालेश्वर का वास है और जहाँ काल भी अपने भक्तों के सामने झुक जाता है। नारद जी बोले, जो भक्त यहाँ आकर
भगवान महाकाल का दर्शन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी इस भूमि में समाप्त हो जाता है। प्राचीन काल में अवंती नगरी उज्जैन में चंद्रसेन नाम का धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता था। एक बार शत्रु राजाओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण किया। राजा चिंतित हुआ और भगवान शिव की शरण में गया। शिव भक्ति से प्रेरित होकर उसके राज्य का एक साधारण बालक श्रीकर और एक किसान वृद्धि ने भी पूजा आरंभ की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर शत्रुओं का नाश किया। तब से उज्जैन शिव की नगरी कहलाने लगी और यहाँ महाकालेश्वर का स्थायी वास हुआ। नारद जी ने आगे कहा, महाकालेश्वर का अर्थ है कालों के भी काल, अर्थात जो मृत्यु और समय पर भी शासन करता है। उज्जैन में यदि कोई मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता। भगवान शिव स्वयं उसे अपने धाम ले जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से मृत्यु पर विजय मिलती है। नारद जी ने एक प्रसंग सुनाया। हे ऋषिवर, एक ब्राह्मण था जिसका नाम वेद प्रकाश था। वह बहुत गरीब था और रोजाना भोजन की चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वह उज्जैन पहुंचा और महाकालेश्वर मंदिर में जाकर बोला, हे प्रभु, मैं निर्धन हूँ लेकिन आपके चरणों में शरण चाहता हूँ। वह वहीं रहकर मंदिर की सफाई और फूलों की सेवा करने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हुई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन उसी क्षण महाकालेश्वर प्रकट हुए और बोले, यह मेरा भक्त है, इसे ले जाने का अधिकार केवल मुझे है। और शिव जी स्वयं उसे अपने धाम ले गए। हे ऋषिवर, यही है उज्जैन की महिमा। नारद जी ने और भी रहस्य बताए। उज्जैन को काल की नगरी भी कहते हैं। यहाँ से काल गणना की परंपरा चली। यही विश्व का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान केंद्र रहा। इसीलिए मोक्ष के साथ यह नगर ज्ञान और विज्ञान का भी पवित्र केंद्र है। ऋषि मधुचंद ने आंखें मूंद ली। उनकी आत्मा अंतरात्मा में शिव का स्वर गूंज उठा, ओम नमः शिवाय। उन्होंने गदगद होकर कहा, देवऋषि, सचमुच महाकालेश्वर नगरी में मृत्यु भी भयभीत हो जाती है। यह तो अमरता का द्वार है। नारद जी ने हंसकर कहा, हे ऋषिवर, अब तुम्हें मैं छठी मोक्षदायिनी पुरी की कथा सुनाऊंगा। वह है द्वारका। यह नगरी समुद्र के तट पर स्थित है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति द्वारका के दर्शन कर द्वारकाधीश को प्रणाम करता है, उसका जन्म जन्म का बंधन टूट जाता है और उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। कौरवों और यादवों के बीच बार बार युद्ध होता था। मथुरा पर शत्रुओं का लगातार आक्रमण देखकर श्री कृष्ण ने अपने कुल और प्रजा की रक्षा के लिए समुद्र तट पर एक दिव्य नगरी का निर्माण कराया। समुद्र ने भूमि दान की और विश्वकर्मा जी ने उस अनुरूप नगर का निर्माण किया। वह नगर था द्वारका। सोने चांदी से सुसज्जित महल, विशाल द्वार, भव्य मंदिर और सुगंधित उद्यान सब मिलकर इसे स्वर्ग से भी सुंदर बनाते थे। जब श्री कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और नगरवासी
जय द्वारकाधीश का नाद करने लगे। तब से द्वारका केवल एक नगरी नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन गई। शास्त्रों में कहा गया, जो द्वारका में मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने एक प्रेरणादायी कथा सुनाई। एक बार समुद्र तट पर रहने वाला एक गरीब मछुआरा हर समय द्वारकाधीश के मंदिर में जाता और केवल इतना कहता, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन यह हृदय आपका है। वह रोज मछली पकड़ने जाता और जो भी मिलती उसमें से पहली मछली मंदिर में चढ़ाता। लोग उसका मजाक उड़ाते कि तेरे पास धन नहीं है ना भोग, वह मछली भेंट क्यों? मछली पेट से सिर्फ क्या होगा? परंतु जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत उसे लेने आए, तभी श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, यह मेरा प्रिय भक्त है जिसने मुझे सच्चे मन से अपना हृदय अर्पण किया। अब यह मेरे धाम आएगा। और वह मछुआरा सीधा वैकुंठ ले जाया गया। हे ऋषिवर, द्वारका को मोक्ष द्वार कहा जाता है। यहाँ का दर्शन और पूजा सभी पापों का नाश कर देती है। यदि कोई भक्त केवल समुद्र तट पर बैठकर हरे कृष्ण का नाम जप ले तो उसके पाप उसी क्षण धुल जाते हैं। और यदि कोई द्वारका में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनर्जन्म नहीं होता। यह सुनकर मधुचंद का हृदय ऋषिवर का हृदय भर आया। उनकी आंखों में श्री कृष्ण की मोहक छवि झलकने लगी। हाथ में बांसुरी, पीतांबर धारण किए, मुकुट में मोर पंख सजाए मुस्कुराते हुए द्वारकाधीश आगे मुनि ऋषि मधुचंद से बोले, हे ऋषिवर, अब हम पहुँचते हैं उस नगरी में जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है। यह है काशी, सातवीं और अंतिम मोक्षदायिनी पुरी। इसे मोक्ष की नगरी, आनंद वन और महाशमशान भी कहा जाता है। यहाँ केवल मनुष्य ही नहीं, देवता तक मुक्ति की इच्छा से आते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने एक दिव्य क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण किया और कहा, यह नगरी कभी विनष्ट नहीं होगी। प्रलय के समय भी मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। यह नगरी ही काशी है, इसीलिए इसे अविनाशी नगरी कहा जाता है। हे ऋषिवर, काशी में देवी गंगा बहती है और असंख्य घाटों पर भक्त स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते हैं। कहा जाता है कि काशी में प्राण त्यागने वाले को भगवान शिव स्वयं कान में राम नाम का मंत्र देते हैं और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर वैकुंठ धाम ले जाते हैं। इसी कारण इसे मोक्षदायिनी नगरी कहा गया। काशी का हृदय है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान शिव विराजमान है। काशी जी यहाँ भक्तों को केवल अभय ही नहीं देते बल्कि मृत्यु पर विजय का वरदान भी प्रदान करते हैं। गंगा जी के तट पर स्नान करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। दशामेध, मणिकर्णिका और 80 घाट पर की गई पूजा का फल अक्षय है। मणिकर्णिका घाट को स्वयं देवी पार्वती और भगवान विष्णु ने तपस्या द्वारा पवित्र किया था। नारद मुनि ने आगे कहा, हे ऋषिवर, काशी हमें यह सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल सांसारिक उपलब्धियां नहीं बल्कि ईश्वर का साक्षात्कार और आत्मा की मुक्ति है। यहाँ मृत्यु भी भय नहीं देती क्योंकि वह मोक्ष का द्वार बनती है। इसीलिए काशी को सप्त मोक्षदायिनी पुरियों का मुकुट कहा जाता है। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषिवर,
अब तुमने उन 7 पुरी की कथा सुन ली। अयोध्या, मथुरा, कांची, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका और काशी, ये सभी मिलकर मनुष्य के लिए वैकुंठ का मार्ग खोलते हैं। जो मनुष्य इन्हें श्रद्धा से यात्रा करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। गंगा तट पर मंद मंद समीर बह रही थी। सूर्यास्त का समय निकट था। नारद मुनि वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में मुस्कुराए और ऋषि मधुचंद से बोले, ऋषिवर, अब समय है कि मैं तुम्हें इन 7 पुरी के रहस्य को एक सूत्र में बांधकर सुनाऊं, क्योंकि यह 7 तीर्थ केवल भौतिक स्थान नहीं बल्कि 7 आध्यात्मिक सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आत्मा सीधे मोक्ष और वैकुंठ तक पहुंचती है। नंबर 1, अयोध्या, धर्म की भूमि। अयोध्या में बताती है कि ज्ञान के बाद अगला कदम धर्म पालन है। प्रभु श्री राम की मर्यादा सत्य और कर्तव्य पालन जीवन को सही दिशा देते हैं। धर्म की आत्मा को वैकुंठ का मार्ग दिखता है। नंबर 2, मथुरा, भक्ति की भूमि, जो सिखाता है कि धर्म और ज्ञान के बाद भी यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो साधना अधूरी है। श्री कृष्ण की भक्ति आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है, जैसे गोपियां अपने प्राण प्रिय कृष्ण में विलीन हो गई। नंबर 3, कांची, वैराग्य की भूमि। भक्ति के बाद भी यदि मन संसार के मोह में बंधा रहे तो मुक्ति कठिन है। कांची हमें सिखाता है वैराग्य, यानी सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना। जब साधक मोह और लोभ से मुक्त हो जाता है तब वह सच्चे वैराग्य को प्राप्त करता है। नंबर 4, उज्जैन, समय और कर्म की भूमि। यह हमें स्मरण कराता है कि समय और कर्म सबसे बड़े गुरु हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन यह बताती है कि जिसने अपने समय का सदुपयोग किया और धर्म परायण कर्म किए उनके लिए मोक्ष सहज हो जाता है। नंबर 5, द्वारका, श्रद्धा और सेवा की भूमि। यह हमें श्रद्धा और सेवा का पाठ पढ़ाती है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका हमें भक्त सिखाता है कि केवल भक्ति ही नहीं बल्कि लोक कल्याण और सेवा भाव से किया गया कार्य आत्मा को और भी ऊंचा उठाता है। श्रद्धा और सेवा से आत्मा का द्वार वैकुंठ के लिए खुल जाता है। नंबर 6, हरिद्वार, समर्पण की भूमि। यहीं साधक अपनी यात्रा का अंतिम कदम उठाता है। समर्पण, जब आत्मा पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो जाती है तभी वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर सीधे वैकुंठ को प्राप्त होती है। नंबर 7, काशी, ज्ञान की भूमि। काशी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सबसे पहला कदम ज्ञान। जब मनुष्य मृत्यु का भय छोड़कर हर हर महादेव का नाम लेता है तब वह समझता है कि आत्मा अमर है। ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है। नारद मुनि ने वीणा रखकर दोनों हाथ उठाए और गंभीर स्वर में बोले, हे ऋषिवर, इन 7 पुरी का रहस्य यही है। ये 7 सीढ़ियां मिलकर आत्मा को सीधा मोक्ष और वैकुंठ की ओर ले जाती हैं। यह सुनकर ऋषि मधुचंद की आंखें नम हो गई। उनका हृदय पुलकित था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नारद मुनि, आज मुझे सच्चा मार्ग मिला। अब मैं समझ गया हूँ कि केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं बल्कि इन 7 गुणों का आचरण करना ही मोक्ष का सच्चा साधन है।
गंगा की लहरें मानो इस सत्य को पुष्ट कर रही थी। चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। ऋषि मधुचंद का हृदय अद्भुत शांति और आनंद से भर गया। मित्रों, आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।